हेलो, नमस्कार दोस्तों। फ्यूचर करियर कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। चलिए चलते हैं नंबर सिस्टम की 5th क्लास पे। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहा गया, 4 की पावर -3/2 का मान ज्ञात कीजिए। तो 4 की पावर -3/2 का मान ज्ञात करना है आपको। कैसे सॉल्व करेंगे, समझते हैं क्वेश्चन को। 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, पूरे की पावर कितनी -3/2। 2 पावर से 2 पावर कैंसिल हो जाएगी, 2 की पावर बचेगी आपकी -3। माइनस में पावर है तो इसको बटे में लिखेंगे तो पावर हो जाएगी प्लस की 1/2 की पावर 3, और 1/2 की पावर 3 का मान होता है आपका 1/8। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा आपका 1/8। ऑप्शन नंबर सी सही है 1/8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या अपरिमेय है। तो अपरिमेय संख्या ज्ञात करते हैं, कौन सी है। अपरिमेय संख्या होती क्या है पहले समझते हैं। अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें क्या लगा हो, रूट लगा हो, जैसे घातांक में, जैसे किस तरह से पूर्ण वर्ग ना हो, जैसे √3, √2, √5, लेकिन √4 नहीं होगी। क्यों नहीं होगी यहाँ पर में? क्योंकि इसका वर्गमूल निकाला जा सकता है, कितना हो जाएगा 2। तो ये संख्या कैसी हो जाएगी? परमेय। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है निम्न में से अपरिमेय संख्या कौन सी है। तो अपरिमेय संख्या कैसे चेक करेंगे, ऑप्शन पे चलते हैं। पहला ऑप्शन क्या है, 3√64। तो √64 3 कितने का घन है? घनमूल चेक करेंगे कितने का है, 4 का है। इसकी कार्डी ज्ञात की जा सकती है, कितना आएगा 4। फिर आएगा 4√64। तो 4√64 कितने का मान होता है? 2 की पावर, या 4 की पावर कितनी होगी या 2 की पावर कितनी होगी, चेक कर लेंगे इसको। फिर कितना है √64। √64 कितने का मान होता है? 8 का होता है। 4 में कितने का बनेगा ये 2 की पावर कितना बनेगा 4। 2 की पावर 4 चेक करते हैं पहले। 64 के फैक्टर बना लो, नहीं तो फैक्टर बनाओगे 2 से डिवाइड करोगे 32, 2 से डिवाइड करोगे 16, 2 से डिवाइड करोगे 8, और 2 से डिवाइड करोगे कितना आ जाएगा 4। 8 को भी 2 से काटेंगे कितना आएगा 4, और 4 को भी 2 से काटेंगे तो कितना आएगा 2। इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 1, 2, 3 और कितना बन जाएगा 4। 2 से भी 2 को करेंगे 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? तो ये हो जाता है 2 की पावर 4। फैक्टर बनाएंगे तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसकी कार्डी ज्ञात नहीं की जा सकती। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी एक परमेय संख्या है। परमेय संख्याएं क्या होती हैं, समझते हैं पहले। परमेय संख्या आपकी क्या होती है, परिभाषा समझिएगा पहले। वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिख सके, P/Q रूप में लिख सकें, लेकिन Q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 0 से कम हो जाए -1 हो सकता है, 0 से बड़ा हो जाए 1 हो सकता है, 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए। 0 नहीं होना चाहिए। तो क्या कहेंगे, परमेय संख्या वे संख्या जिन्हें भिन्न के रूप में लिख सकें, और भिन्न में लिख सकें, लेकिन भिन्न क्या होती है आपकी, अंश बटे हर। अंश बटे हर। हर का मान 0 नहीं होना चाहिए। कितना नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी आपकी, परमेय संख्याएं कहलाएंगी। क्या क्या हो, ऑप्शन पे चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 3/2। तो 3√2 ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आपसे पूछा इसकी कार्डी ज्ञात की जा सकती, कितने का मान होगा, 2 का होगा। ये भी कैसी संख्या हो जाएगी, 3√4, अपरिमेय। आपसे पूछा 3√12, ये भी कैसे हो जाएगी, अपरिमेय। क्योंकि इसको लिख सकते हैं 3 और इसको लिख सकते हैं 4 × 3। तो 4 का तो 3 पावर निकाल नहीं सकते और 3 की भी नहीं निकाल सकते, इसलिए कितना आ जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। कितने का ये घनमूल होता है, 2 का होता है।
तो परमेय संख्या क्या होती हैं? वे संख्या जिन्हें p बटे क्यू रूप में लिख सकें, लेकिन q का मान किसके बराबर नहीं होना चाहिए? 0। 0 से छोटा हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो परमेय संख्या p ऋणात्मक भी होती है और धनात्मक भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है। इसमें भी आपको चेक करना है कि कौन सी परमेय संख्या नहीं है। तो परमेय संख्या नहीं है तो वही चेक करेंगे कि वो p बटे क्यू रूप में नहीं होगी। कैसे होगी? अपरमेय होगी। क्या 3√64, क्या 64 का घनमूल निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कितने का होता है? 4 का घनमूल। क्या 8 का घनमूल निकाल सकते हैं? कितने का होता है? ये 2 का घनमूल होता है। क्या 64 का वर्ग निकाल सकते हैं? क्योंकि कर्डी है, कर्डी का मतलब होता है वर्गमूल। तो कितना होगा इसका? 8 का होगा। इसका निकाल सकते हैं कर्डी 8, कर्डी 8 को नहीं निकाल सकते, इसको लिख सकते हैं 4 गुणा 2, ये बन जाएगा 2√2। और √2 कैसी होती है? अपरमेय, तो इसलिए पूरी संख्या भी कैसे हो जाएगी? अपरमेय। तो इसमें आपसे पूछा है कौन सी परमेय संख्या नहीं है, तो परमेय संख्या कौन सी नहीं? ऑप्शन नंबर डी, √8। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया सभी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं। तो सभी अपरमेय संख्याएं क्या होती हैं? पूर्णांक होती हैं, काल्पनिक संख्या होती हैं, पूर्ण संख्या होती है, वास्तविक संख्या होती है। तो आपको बताया था मैंने लास्ट क्लास में कि अपरमेय संख्या वे संख्याएं जो स्वयं से डिवाइड हो जाएं और 1 से डिवाइड हो जाएं, क्या कहलाएंगे? अपरमेय। कौन सी होगी? जैसे आपकी अंडर रूट में होती हैं वो भी संख्या अपरमेय होती है, √3 होती हैं। और अभाज्य भी बताया था, तो अभाज्य बताया था स्वयं से डिवाइड हो जाए और किसने से डिवाइड हो जाए? 1 से। लेकिन यहाँ से आपसे पूछा है अपरमेय, तो अपरमेय कौन सी होंगी? √2, √3, √5 डैश इस तरह की संख्या मान लो। और ये संख्या आपकी क्या कहलाती है? वास्तविक संख्या कहलाती है। पूर्ण संख्या होती नहीं है, काल्पनिक संख्या होती नहीं है और पूर्णांक संख्या भी ये नहीं होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर हो जाएगा अपरमेय संख्या। अपरमेय संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या अपरमेय संख्या है। इसमें भी आपको बताना है अपरमेय संख्या जिसकी कार्डी ज्ञात नहीं की जा सकती है वो आपकी कैसे होगी? अपरमेय हो जाएगी। और जिसकी कार्डी यानी उत्पल घातांक ज्ञात कर सकते हैं वो आपकी हो जाती है परमेय। तो इसमें पहला है इसका घनमूल निकालेंगे तो कितने का होगा? तो 3 3 के जोड़े बनेंगे घनमूल में, तो ये 3 का जोड़ा बढ़ रहा है, तो इसलिए कितने का होगा? 100 का घनमूल। उसके बाद ये कितने का घनमूल हो जाएगा? 4 घात है, 4 घात में 2 2 के 0 बनेंगे, क्या बन जाएगी? 4 पावर। चेक करेंगे अभी। उसके बाद कितना है? इसमें कितने जोड़े बनने चाहिए? इसमें बनेंगे 100 गुणा 100, 100 गुणा 100। तो इसमें 2 0 बनते हैं क्योंकि ये कितना है? कार्डी है। तो 100 गुणा 100 बन जाएगा ये। और ये कितने का वर्गमूल हो जाएगा? 100 का। क्या ये 4 घात कितने की बढ़ रही है? 2 2 4 2 6 0 है। इसमें कितने 0? 6 0। तो 6 0 है तो ये कितने की पावर बन जाएगी? 10 की पावर 6। 10 की पावर 6 पूरे की पावर कितनी? 1/6। तो इसका मान कितना हो जाएगा? 10। इस तरह से कार्डी ज्ञात करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। ये 4 बार नहीं लिखा जा सकता। इसका आंसर हो जाएगा निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या नहीं? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है निम्न में से कौन सी अपरमेय संख्या है। इसमें आपको बताना है अपरमेय संख्या कौन सी है। तो अपरमेय संख्या कैसे निकालेंगे? अपरमेय संख्या वे होंगी जो परमेय नहीं होंगी। परमेय ऑप्शन में 3 होंगी और एक अपरमेय होगी, तो अपरमेय ही बतानी है। परमेय वाली आपको क्या करना है? हटा देना। तो पहली कितनी है? 4√4। तो क्या इसका मान ज्ञात कर सकते हैं? अभी देखते हैं आगे। ये 3√8 यानी घनमूल निकालोगे 8, 8 का घनमूल कितना होता है? 2। यहाँ पर वर्गमूल निकालोगे 16 का कितना होता है? 4। और √1 का वर्गमूल कितना हो जाता है? 1। √1 का वर्गमूल 1। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये आपकी क्या होती है? 4 पावर √4 क्या हो जाएगी? अपरमेय संख्या है। अपरमेय संख्या, क्योंकि इसको p बटे q रूप में नहीं लिख सकते, p बटे q रूप में नहीं लिख सकते हैं। बाकी इन संख्याओं को p बटे q रूप में लिख सकते हैं। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय पूछिए आपसे, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या आएगा निम्न में से कौन सी एक परमेय संख्या। तो परमेय संख्या याद करेंगे 3 क्या हो जाएंगी? अपरमेय हो जाएंगी और 1 क्या हो जाएगी? आपकी परमेय हो जाएगी। कैसे चेक करेंगे? समस्या ऑप्शन को देखते हैं। क्या 3√2 की कार्डी निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। फिर अब अगली बार है कितना? 3√8। तो ये कितने का घनमूल हो जाएगा? 2 का हो जाएगा। कितने का होगा? 2 का। तो 2 - 2 आंसर हो जाएगा 0। और 0 के बटे 1 लिख सकते हैं, तो ये कैसी हो जाएगी?
पर में हो जाएगी। और 4√3 इसकी भी नहीं निकाल सकते और इसका भी नहीं निकाल सकते, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। अगर आपसे पूछे जीरो कैसी संख्या है, तो जीरो कैसी है? पर में है। और कैसी है? पूर्णांक संख्या यानी पूर्ण संख्या भी है। ये भी पूछता है कि निम्न में से कौन सी पूर्ण संख्या, तो कौन सी है? जीरो। और जीरो एक कैसी संख्या है? परमेय संख्या भी है। और जीरो एक कैसी सम संख्या भी बोलते हैं। और चौथा ऑप्शन आपको देगा उपर्युक्त सभी। उपर्युक्त सभी। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो उपयुक्त सभी लगाएंगे। परमेय भी दिया हो, पूर्ण संख्या भी दी हो, सम संख्या भी दी हो, तो आंसर क्या लगाएंगे? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी परमेय संख्या नहीं है? परमेय संख्या नहीं है तो कैसी होगी? अपरमेय होगी। अंडर 64 घनमूल, 64 का घनमूल निकालेंगे, कितने का आएगा? 4 का घनमूल निकाला जा सकता है। 32 को इस पावर में तोड़ेंगे कि घात कितनी बन जाए? 4 बन जाए, तो कितनी होती है? 2 की पावर 4। उसके बाद 27 कितने का होता है? 3 की पावर 3। तो ये 27 का घनमूल निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 3। क्या 32 का निकाला जा सकता है? 32 नहीं निकाला जा सकता, तो यही क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं 16 गुणा 2, कितना हो जाएगा? 4√2। तो ये आपकी कैसी होगी? अपरमेय संख्या हो जाएगी। अपरमेय संख्या होगी, क्योंकि अंडर रूट 2 कैसी होती है आपकी? अंडर रूट 2 आपकी होती है अपरमेय। और यहीं से क्वेश्चन आपका पहला पॉइंट क्या बनेगा? अपरमेय संख्या में, यानी किसी भी संख्या में अपरमेय संख्या से, किसी भी संख्या में अपरमेय संख्या से गुणा करने पर कैसी संख्या प्राप्त होती है? गुणा करने पर अपरमेय संख्या प्राप्त होगी। अपरमेय संख्या से गुणा करने पर अपरमेय संख्या, अपरमेय संख्या में जोड़ने पर भी क्या? अपरमेय संख्या अगर कोई सी जोड़ रहे हैं तो वो भी कैसी होगी? अपरमेय। घटाने पर भी आपका क्या बनेगा? अपरमेय ही बनेगी। अगर अपरमेय संख्या जोड़ दें तो आंसर अपरमेय, अपरमेय संख्या घटा दें तब भी आंसर क्या हो जाएगा? अपरमेय। तो यही आपसे पूछा गया इसमें, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। इसको कैसे लिख सकते हैं? 4√2। बाकी को तोड़ सकते हैं पावर में, और इसको पावर नहीं तोड़ सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जिसका घन स्वयं के बराबर होता है। ऑप्शन पे देखते हैं, क्योंकि ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ऐसे क्वेश्चन होते हैं, छोटे से छोटा पूछे, बड़े से बड़ा पूछे। छोटे से छोटा पूछे तो सबसे पहले सबसे छोटा ऑप्शन चेक करते हैं, और बड़े से बड़ा पूछे तो सबसे पहले सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करते हैं। इसमें आपसे पूछा गया सबसे छोटा घन पूर्णांक क्या होगा? घन पूर्णांक पूछा है तो क्या होगा? वो जिसका घन करेंगे वही प्राप्त होना चाहिए। तो इसमें पहला ऑप्शन क्या है? इसमें -1। तो -1 की पावर 3 करेंगे तो कितना आएगा? -1। पूर्णांक आपका कौन सा लिया था? -1। और घन कितना प्राप्त हुआ? -1। उसके बाद दूसरा है 2 का घन करेंगे, कितना आ जाएगा आपका? 8। तीसरा ऑप्शन है 1 का घन करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 1। 0 है, 0 का घन करेंगे, कितना प्राप्त होगा? 0। तो आपसे पूछा है क्या है? वो 0 का घन करा तब भी 0 मिला, 1 का घन करा तब भी आपका 1 मिला, 2 का घन करा तो 8 मिला। ये स्वयं पूर्णांक नहीं मिला, लेकिन आपसे कहा वह सबसे छोटा पूर्णांक ज्ञात करो जिसका घन स्वयं के बराबर है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा? -1 का करा, -1 है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा सबसे छोटा घन पूर्णांक। सबसे छोटा घन पूर्णांक, इसका आंसर हो जाएगा आपका -1। कितना होगा? ऑप्शन नंबर ए, -1। -1 क्यों होगा? क्योंकि 0 से आपकी इस तरह की संख्या होती है, और संख्या रेखा पर इस तरह की होती है। इधर की सब प्लस संख्या होती है, इधर की कैसी होती है? माइनस। तो 0 से जो संख्या छोटी होगी वो माइनस में होंगी, और 0 से जो बड़ी होंगी वो कैसी होंगी? प्लस में होंगी। तो 0 से छोटी अभी कितनी आपकी है? -1। तो इसलिए उसका घन जो है तो स्वयं -1 के बराबर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? -1। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया निम्न में से कौन सी वर्ग संख्या को 2 अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी संख्या दी होंगी वो वर्ग संख्याएं होंगी, और कितने का वर्ग है वो संख्याएं चेक करना है कि किसी ना किसी 2 अभाज्य संख्याओं का जोड़ा है या नहीं है। तो पहला ऑप्शन इसमें क्या दिया आपका? 81। 81 का अगर 81 देखेंगे तो कितने का वर्गमूल है? निकालेंगे 9 का। 9 को 2 अभाज्य संख्याएं तोड़ सकते हैं, कितने कितने में? 7 और 2 में तोड़ सकते हैं।
उसके बाद अगला कितना ऑप्शन है 49। 49 का अगर वर्गमूल निकालेंगे तो कितने का होगा, ये 7 का। 7 को कितने संख्याओं में तोड़ सकते हैं, 7 को एक अभाज्य संख्या 5 और एक अभाज्य संख्या 2। उसके बाद कितना ऑप्शन नंबर है 121, ऑप्शन नंबर सी। इसका घनमूल निकालेंगे कि वर्ग निकालेंगे तो कितना आएगा 11। क्या 11 को दो अभाज्य संख्याओं में तोड़ सकते हैं, अभी देखते हैं। उसके बाद ऑप्शन नंबर चौथा क्या है 144। 144 का वर्गमूल निकालेंगे 12। 12 को क्या हम दो अभाज्य संख्याओं के जोड़ों में तोड़ सकते हैं, 5 और 7 दोनों कैसे होती हैं अभाज्य। लेकिन 11 को नहीं लिख सकते। 11 को लिखने के लिए समझ लो 5 ले लिया तो दूसरी कितनी लेनी पड़ेगी 6। अगर यहाँ 7 लिख लिया तो दूसरी कितनी लेनी पड़ेगी 4। अगर यहाँ 8 लिख लिया तो कितनी लेनी पड़ेगी 3। तो एक ना एक आपकी क्या आएगी, सम संख्या आएगी। लेकिन यहाँ पर आपकी क्या होगा, दोनों अभाज्य संख्याएं नहीं होंगी। दोनों अभाज्य संख्याएं 11 में नहीं होंगी, तो इसलिए आंसर इसका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 121। ऑप्शन नंबर सी कितना 121, 121 हो जाएगी। और इसी को दो अभाज्य संख्याओं के वर्ग के योग के रूप में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो आंसर क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया किसी संख्या के वर्ग के 3 गुने, यानी कोई भी संख्या आप लोगे उसका वर्ग करोगे का 3 गुना कर दें से संख्या के, यानी अगली बार वही संख्या के 4 गुने को घटाने पर प्राप्त संख्या स्वयं से 50 अधिक है, तो वह संख्या क्या है। ऐसे क्वेश्चन को सबसे बढ़िया आप ऑप्शन से करिए, ज्यादा बेहतर रहता है एग्जाम में। और एक्स मान के करोगे बन तो जाएगा, लेकिन उसका एक्स मान के बहुत लंबा जाता है। तो ऑप्शन बेस अगर करेंगे तो पहली बार आपसे कहा गया किसी संख्या का वर्ग, तो 5 का वर्ग करेंगे 25। ऐसे यहाँ इसका भी वर्ग कर लो, 4 का वर्ग करेंगे 16। तीसरा भी ऑप्शन होगा 6 का वर्ग कर लेंगे 36। ऐसे डी ऑप्शन होगा, डी है चौथा 10 का वर्ग करेंगे 100। वर्ग करने के बाद उसमें क्या करना है, वर्ग के 3 गुना कर देना। तो इसका 3 गुना करोगे तो कितना आएगा 3 से मल्टीपल, इसका भी 3 से मल्टीपल, इसका भी 3 से मल्टीपल और इसका भी 3 से मल्टीपल। 3 से मल्टीपल करोगे 25 तियाँ 75, 16 तियाँ 48, 36 तियाँ 108, उसके बाद 100 तियाँ 300। उसके बाद क्या बोला है, संख्या के 4 गुने। संख्या कितनी थी 5, 5 का 4 गुना कितना हुआ, तो 75 में से 20 घटाएंगे कितना बचा 5, और 7 में से 2 गया 5। उसके बाद 48, संख्या का 4 चौक 16, 48 में से 16 घटा देंगे 4 गुना कितना बचेगा 32। उसके बाद अगली संख्या थी 6, 6 का 4 गुना होगा 24, 108 में से 24 घटाएंगे कितना बचेगा 4, 10 में 2 गया 8, 84। 300 संख्या थी 10, 10 का करेंगे 4 गुना 40, 300 में से 40 घटाएंगे कितना बचेगा 260। आपसे कहा गया है क्वेश्चन में 4 गुना घटाने से प्राप्त होगी जो संख्या, कौन सी प्राप्त हुई, 55 प्राप्त हुई, 32 प्राप्त हुई, 84 प्राप्त हुई, 260 प्राप्त हुई। जो संख्या प्राप्त हुई है उस संख्या से 50 अधिक है। संख्या कितनी थी 5, 5 से क्या 55 50 अधिक है, 50 अधिक है। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाता, ए वाला सही हो जाता। चेक कर लेंगे कौन सा कितना अधिक, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना था इसको एग्जाम में, एक्स मान के बहुत लंबा पड़ता है, इसको ऑप्शन बेस करते ज्यादा बेहतर रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया निम्न में से कौन सी संख्या 2 वर्गों का योग नहीं है, यानी कोई भी जितने भी जो भी संख्या दी है वो क्या होगी, 2 संख्याएं ऐसी होंगी जिनका वर्ग करें जोड़ने पर वही संख्या प्राप्त हो जाए। तो ऐसी एक संख्या होगी जो 2 संख्याओं का वर्ग करें और योग भी प्राप्त हो तो वो प्राप्त नहीं होगी। कौन सी है, चेक करते हैं ऑप्शन में। पहला आपका 41, 41 को कितने कितने वर्ग संख्याओं के लिख सकते हैं, तो 41 में आपका कितना 5 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 25, 4 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 16, 6 5 11, 2 1 3 1 4, 41 वर्ग है 2 संख्याओं का। उसके बाद दूसरा ऑप्शन है 13, 13 का चेक करेंगे कितना है, 3 का वर्ग करेंगे 9 हो जाएगा आपका, और 2 का वर्ग करेंगे तो 4 हो जाएगा। तो 4 और 9 कितना हो जाएगा आपका 13 होता है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है चौथा ऑप्शन है 37, 37 भी लिख लेंगे। ये 6 का वर्ग करेंगे 36 और 1 का वर्ग करेंगे कितना 1, ये भी 37 हो जाएगा। लेकिन ऑप्शन नंबर जो आपका सी है कितना दिया है 23, तो 23 को कितना लिख सकते हैं, 4 का वर्ग अगर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और दूसरी संख्या लिखेंगे तो वो वर्ग संख्या प्राप्त नहीं होगी, वो किसी का वर्ग नहीं होगी। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। संख्या कितनी प्राप्त होगी, दूसरी 7। क्या 7 किसी संख्या का वर्ग होगी, नहीं होगी। या किसी और संख्या में तोड़ सकते हैं, नहीं तोड़ सकते हैं।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है कि यदि किसी संख्या के वर्ग का अंतिम अंक, अगर कोई भी संख्या ली है उसका अंतिम अंक 1 है, मान लो 11 है, 21 है, 31 है, तो उसके घन का 41 है ले लो। और कोई संख्या ले सकते हैं, 19 ले सकते हैं, 9 ले सकते हैं, 49 ले सकते हैं, और ये 51 ले लो। 41 की जगह कितना ले लो, 51। चेक करेंगे कि इनका जब भी वर्ग करेंगे तो इकाई का अंक क्या प्राप्त होगा। इकाई का अंक कितना 1 है, तो उस घन का अंतिम अंक क्या होगा, तो उस संख्या यानी उसके घन का अंतिम अंक क्या होगा। तो वर्ग का अंतिम अंक 1 है, 11 का वर्ग करेंगे अंतिम अंक 1 आएगा, 121 होता है अंतिम अंक 1। 21 का वर्ग करेंगे 441, 21 का वर्ग करेंगे कितना आएगा 441, और 441 में इकाई का अंक 1। 31 का करेंगे कितना आएगा 961, 961 में भी कितना होता है इकाई का अंक 1। 51 का करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25, 2601, 2601 में भी इकाई का अंक कितना होगा 1। 19 का वर्ग करेंगे तो कितना होता है 361, और 361 में भी इकाई का अंक 1। 9 का वर्ग करेंगे 81, 81 में भी कितना 1। 49 का वर्ग करेंगे तो कितना आएगा 2304, 2304, इसमें इकाई का अंक कितना आएगा, नहीं 2301, 2301, इसमें इकाई का अंक 1। वर्ग गलत हो रहा है, इसको लिखेंगे 2401। 50 में 1 कम है, 1 का वर्ग कितना 01, और 25 में 1 कम कर देंगे तो 24, तो इसका आंसर होगा 2401। तो आपसे पूछा गया कि इस संख्या का वर्ग करा तो 1 मिला, इसका भी वर्ग करा 1 मिला, इसका भी वर्ग करा 1 मिला, इसका भी करा 1 मिला, और 49 में यानी 9 का भी करा तो कितना मिला 1 मिला। अब अगर इन्हीं, तो इसके घन का अंतिम अंक क्या होगा, इन्हीं संख्याओं का अगर घन करें, इन्हीं संख्याओं का क्या करें घन, मान लो 1 का घन करेंगे 1 मिलेगा, 9 का घन करेंगे तो कितना मिल जाएगा आपको 729, इकाई का अंक कितना मिलेगा 1, इसमें कितना मिलेगा 9। तो आपसे पूछा है अंतिम अंक क्या होगा, तो अंतिम अंक क्या होगा, या तो 1 प्राप्त होगा या कितना होगा घन में 9 प्राप्त होगा। लेकिन अगर वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर आपको हमेशा कितना मिलेगा वर्ग अंक करने पर 1 ही मिलेगा, और अगर घन करेंगे तो कितना मिलेगा आपको, तो 1 या 9 मिलेगा। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आपसे कहा गया दो संख्याओं का जो योगफल है और अंतर है, तो योगफल 25 दिया है, अंतर दिया है 3, तो उनके वर्गों का अंतर क्या होगा। तो माना संख्याएं कितनी कितनी मान लो, x मान लो पहली, दूसरी मान लो y, दोनों का योगफल कितना हो जाएगा 25। अंतर करोगे तो कितना होगा x माइनस वाई, दोनों संख्याओं का अंतर कितना है 3, x माइनस वाई का मान है 3 और x प्लस वाई का मान है 25। तो पूछा उनके वर्गों का अंतर क्या होगा, वर्गों का जो अंतर होगा वो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका मान आपको निकालना है। तो जो सूत्र बन जाएगा वर्गों का अंतर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये बन जाएगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, यानी एक बार दोनों का प्लस, एक बार दोनों का क्या होगा माइनस। a की घात 2 माइनस b की घात 2 का सूत्र होता है a प्लस बी माइनस बी, यानी जो वर्गों का अंतर होता है वो योगफल और अंतर ही होता है। तो योगफल कितना दिया था 25, अंतर कितना दिया था 3, तो जो अंतर होता है आपका वर्गों का अंतर जो पूछे तो वो क्या हो जाएगा, योगफल और अंतर का गुणनफल कितना होता है 25 या 75, 25 और 3 की गुणा करेंगे तो कितना आएगा 75। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा ऑप्शन नंबर बी। यानी जब भी आपको संख्याओं में दो संख्याओं का योगफल दिया हो और दोनों संख्याओं का अंतर दिया हो और उनके वर्गों का अंतर अगर पूछे तो जो योगफल होता है और जो अंतर होता है उनका गुणनफल ही हमेशा दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर होता है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर देंगे। कैसे 25 या 75, यानी जो अंतर दिया और योग दिया दोनों की क्या कर लेंगे मल्टीपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया 100 और 200 के बीच कितने पूर्ण वर्ग हैं, यानी 100 और 200 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं। तो 100 और 200 के बीच चेक करेंगे कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं आती हैं। 100 के बाद जो पूर्ण वर्ग संख्या आएगी तो 121, कितने का वर्ग 11, 121 के बाद पूर्ण वर्ग कितनी आएगी 44, 44 कितने का वर्ग 12 का, 169 आएगी पूर्ण वर्ग संख्या कितने का वर्ग 13 का, 14 का पूर्ण वर्ग 196 14 का है, 15 का ज्यादा हो जाएगा 225। तो कितनी पूर्ण वर्ग संख्या आ गई आपकी, कितनी आ गई 100 और 200 के बीच, 100 और 200 के बीच पूर्ण वर्ग संख्या होती है आपकी 4।
कितनी होती हैं? 4। कौन कौन सी होती हैं? एक 121 होती है, एक 144 होती है, एक 169 होती है और 196 होती है। आपसे ये भी पूछ सकता है इन पूर्ण वर्ग संख्याओं का औसत क्या होगा। तो जब औसत पूछे तो इन सबका योग करके और सबको क्या कर देंगे? 4 से भाग कर देंगे। 121, 144, 169 और 196, 4 से क्या कर देंगे? भाग कर देंगे। ये इसका क्या आ जाएगा? औसत आ जाएगा। तो औसत भी पूछ सकता था। ये हमारा चैनल है GK बाई सत्येंद्र सर। इसको क्या करना है? लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना है और शेयर करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा गया है एक धनात्मक संख्या अपने वर्ग से 30 ही अधिक है तो वह संख्या क्या होगी। यानी कोई भी एक संख्या है धनात्मक, वो कितना है? जो भी संख्या है उससे कितना अधिक है? 30 अधिक है। तो उस प्रकार की संख्या को देखना है कौन सी है, चेक करते हैं। पहला ऑप्शन है 16। 16 का अगर वर्गमूल निकालोगे तो कितना आएगा? 4। दूसरी कितनी है? दूसरा ऑप्शन है 36। 36 का वर्गमूल निकालोगे कितना आएगा? 6। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है 25। 25 का अगर वर्गमूल निकालोगे कितना आ जाएगा आपका? 5। अगली बार कितना है? 49। संख्या आपकी थी ये संख्या क्या करा? वर्गमूल निकालने पर प्राप्त है। ठीक है, वही संख्या का वर्गमूल। 49 का वर्गमूल कितने का होता है? 7 का। 49 का वर्गमूल निकालेंगे 7। तो आपसे क्वेश्चन में कहा गया संख्या कितनी अधिक होनी चाहिए? 30। तो 16 में से 4 घटाएंगे, क्या 30 अधिक आएगी? नहीं, 12 अधिक आएगी। 36 में से 6 घटाएंगे, कितनी अधिक आएगी? 30। 25 में से 5 घटाएंगे, कितनी अधिक आएगी? 20। 49 में से 7 घटाएंगे, कितनी अधिक आएगी? 42। आपसे अगर पूछता क्वेश्चन में कि 30 अधिक है तो इसका आंसर हो जाएगा 36 वाला। अगर पूछता 12 अधिक है तो आंसर हो जाता पहला वाला। और आपसे पूछता अगर 20 अधिक है तो आंसर हो जाता आपका सी वाला। अगर आपसे पूछता 42 अधिक है तो आंसर आपका हो जाता डी वाला, चौथा। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 36। तो भाई सभी लोग क्या करेंगे? चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।